अब आ रही है आवाज सभी लोगों को? आ रही है भैया, आ रही है। ओके। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं, फिर अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण रे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसको आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव ने लिखा है। उसके प्रथम और द्वितीय अधिकार पे चर्चा करने के बाद आज अपन तृतीय अधिकार पर और तृतीय अधिकार की भी 43 और 44 नंबर की गाथा पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और आज का दिन ही इतना अच्छा है, मतलब आज अपन को 43 और 44 नंबर की गाथा पढ़नी। आप बोलोगे भैया आज तो आप दूसरा मतलब कलरफुल कुर्ता भी पहन के आए हो, तो मैंने बोला हाँ ओकेजन अच्छा है तो कपड़े भी वैसे ही पहनने चाहिए, ठीक है। तो गाथा इतनी अच्छी है 43 और 44, उनको समझने के लिए समझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है और आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और ये वही दो गाथाएं हैं जिसके वजह से मैंने द्रव्य संग्रह की पूरी टीका फिर से पढ़नी चाहिए। उसकी कहानी क्या है वो अभी उस पर अपन आएंगे, लेकिन गाथा स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था एक छोटा सा। वह होमवर्क किस किसने नहीं करा है हैंड रेज कर लीजिए। जिसने नहीं करा है हैंड रेज कर लीजिए जल्दी। सबने किया क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। स्वर्णा चाची नहीं किया, कोई बात नहीं चलिए। हेलो भैया। हाँ बोलिए माया आंटी। हाँ, मैं तो गांव गई थी, अमरावती गई थी महाराज जी के दर्शन के लिए। तो मैंने पढ़ा है इस पे ग्रुप पे कि ये चार ये मूर्ता अनायतन वगैरह तो मैंने कर लिया अभ्यास। ओके कोई बात नहीं। हाँ। चलिए तो अभी नहीं पढ़ा है तो याद रखिए आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं, जिसने भी पढ़ा है। चलिए सबसे पहले मैं ज्योति जैन जी से पूछूंगा, आपको 4 अंगों में जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके नाम बताने। स्टार्टिंग के 4 पढ़ लिया ना आपने? हाँ ज्योति जैन जी कोटा अनम्यूट करिए। या हाँ तो स्टार्टिंग के 4 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताने। निशंकित अंग में अंजन चोर, निकांक्षित अंग में अनंतमती, निर्वित चिकित्सा में उद्यायन राजा और अमूर दृष्टि में रेवती रानी। अच्छा ये तो हम सबको पता है, लेकिन मैंने होमवर्क क्या दिया था मैंने कि होमवर्क नहीं किया। अच्छा मैंने होमवर्क होमवर्क नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो याद रखिएगा होमवर्क क्या था कि ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये तो हैं ही, ये तो हम सबको पता है, लेकिन द्रव्य संग्रह जी की टीका में और भी इनसे अलग प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आए हैं प्रत्येक अंग के, तो वो आप लोगों को पढ़ के आना था। तो चलिए कल्पना जी जल्दी से स्टार्टिंग के 4 अंगों में प्रसिद्ध जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके नाम बताइए। ओके सर, जय जिनेन्द्र। निशंका में देवकी और वासुदेव और जरासंधु एंड कंस और फिर कृष्णा जो 9th वासुदेव है। फिर निकांक्षित में दूसरा एग्जाम्पल सीता महादेवी का है। थर्ड निर्वित चिकित्सा में रुक्मणी उदयायन राजा एंड रुक्मणी देवी का। एंड अमूर्त दृष्टि में रेवती श्राविका एंड चंद्र प्रभु विद्याधर और उदयरुली भट्टारक। ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है। ये हो गए स्टार्टिंग के 4 अंग।
और लास्ट के 4 अंगों के बता रही हैं हाँ शशि दादी बताइए, चलिए अनम्यूट करिए। लास्ट के 4 अंगों में और कौन कौन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जल्दी नाम बताइए शशि दादी। चलिए लगता नहीं सुन पा रही हैं, कोई बात नहीं। विद्या आंटी पढ़ लिए? हाँ बताइए। उपगुहन अंग में जिंदत सेठ, चेलिनी रानी। ओके स्थितिकरण अंग में वारिशेन कुमार, जिन्होंने पुष्पडाल मुनि का स्थितिकरण कराया था। बराबर। वात्सल्य अंग में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की रक्षा करने में विष्णु कुमार मुनि। वज्रकर्ण राजा जिनको सिंहोदर से बचाया था रामचंद्र जी ने, ये इस वात्सल्य अंग के हैं। और बराबर। प्रभाव गुण के हैं वज्र कुमार, विद्याधर और हरिशेन नामक 10वें चक्रवर्ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो 8 अंग में और भी व्यक्ति जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम आए थे, ये अपन ने थोड़े देखे। जिसने अभी तक होमवर्क नहीं किया है वो आज याद रखें, जैसे ज्योति जैन जी हो गई हैं, माया आंटी हो गई हैं, आप लोगों को भी टीका से पढ़ के आना है। ये 8 अंग मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? भैया हमारे पास पुस्तक तो नहीं है ना। अच्छा, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा उसकी अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपके पास किट नहीं पहुंचती तब तक भैया वो मेरी जो आपने सेंड किया था तो मैंने वो वापस भेजा वहाँ। हाँ, मुझे पता है, वो एड्रेस चेंज आपका मैं हाँ करवा। एड्रेस हाँ गलत था थोड़ा। हाँ ठीक। ओके, चलिए आज अपन को 43 और 44 नंबर की गाथा पे चर्चा करना है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? 41 नंबर की गाथा पढ़ी थी जिसमें सम्यक दर्शन का विषय आया था, और 42 नंबर की गाथा पढ़ी थी जिसमें सम्यक ज्ञान का विषय आया था। अब सम्यक ज्ञान का जो चर्चा होने वाली है वो 42 से लेके 44 नंबर की गाथा तक होनी है। 42 हम पढ़ चुके हैं, बची है 43 और 44 नंबर की गाथा। और इन 2 गाथाओं में मुख्य रूप से दर्शन की पूरी चर्चा आने वाली है। क्यों? क्योंकि 42वीं नंबर की गाथा में ज्ञान की चर्चा हो गई, तो आचार्य देव ने बोला चलो अब 43 और 44 नंबर की गाथा में मैं दर्शन पे चर्चा करूंगा। ठीक है, दर्शन मतलब यहाँ पर श्रद्धा वाला दर्शन नहीं है, अपितु सामान्य अवलोकन वाला दर्शन है। ठीक है, उस पर ही आज अपन को चर्चा करनी है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से चर्चा करने के पूर्व जो 43 और 44 नंबर की गाथा है उसको अपन लोग पढ़ लेंगे, उनका गाथा से अर्थ समझ लेंगे, और उसके बाद जो उसकी गहराई है उसमें अपन नीचे उतरेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन 43 नंबर की गाथा का पाठ करते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। जम सामन्नम गहणम भावाणम विकट्टुमायारम अविशेषिदूण अट्ठे दंसण मिधि भण्डये समय। देखिए क्या कह रहे हैं इस गाथा में। 43 नंबर में दर्शन का स्वरूप आ रहा है, और पहली लाइन में आचार्य देव कह रहे हैं जम सामन्नम गहनम, मतलब जम जो, सामन्नम सामान्य को, गहनम ग्रहण करता है। सामान्य से किसको ग्रहण करता है? कि भावाणम भावों को, पदार्थों को जो सामान्य तरीके से ग्रहण करता है। और णेव कट्टु मायारम, णेव मतलब नहीं, कट्टु मतलब करता, आयारम आकार, आकारों को ग्रहण नहीं करता। ठीक है, जो सामान्य रूप से पदार्थों को ग्रहण करता है और उनकी आकार प्रकार भेदों को ग्रहण नहीं करता। दूसरी लाइन, अविशेषिदूण अट्ठे, अविशेषिदूण मतलब अविशेष रूप से, विशेषता को ग्रहण ना करके, भेदों को ग्रहण ना करके। किसके भेदों को? अट्ठे अर्थ के, पदार्थों के विशेषों को ग्रहण ना करके जो ऐसा ग्रहण करता है वह दंसण मिधि भण्डये, उसे दर्शन कहा गया है। कहां पर? समय, शास्त्रों में उसे दर्शन कहा गया है। तो पूरी गाथा का अर्थ क्या हो गया? कि जो पदार्थों को सामान्य तरीके से ग्रहण करता है, णेव कट्टु मायारम,
उनके आकार प्रकार आदि को ग्रहण नहीं करता, अविशेषी दूण अट्ठे उन पदार्थों को अविशेष रूप से सामान्य तरीके से बिना उनमें भेद और विशेष करे हुए ग्रहण करता है, वह दंसण मिधि भंडय, उसे दर्शन कहा गया है। कहाँ पे दर्शन कहा गया है कि समय, उसको शास्त्रों में दर्शन कहा गया है। ओके, तो सिंपल इस गाथा में दर्शन की परिभाषा आचार्य देव ने बताई कि दर्शन जो है वह पदार्थों को सामान्य रूप से ग्रहण करता है, उनमें भेदों को नहीं करता, उनमें विशेषों को नहीं करता, उनके आकारों को ग्रहण नहीं करता, सामान्य प्रतिभास जो करता है वह दर्शन कहलाता है। ठीक है, और बहुत ही कॉमन सी बात है, हम पहले भी गाथाओं में पढ़ चुके हैं और आप तत्वार सूत्र आदि और आपकी लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका आदि ग्रंथों में भी इस परिभाषा को बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसमें डीप नहीं जा रहा हूं। 44 नंबर की गाथा का पाठ करते हैं, इसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद अपन अपनी चर्चा पे आएंगे। चलिए। दंसण पुव्वमणाणं छदमत्थाणं दर्दुन्नि ओव ओगा जुगवम जम्मा केवली राहे जुगमम तुदे दोवी। इस गाथा में छदमस्त को और केवली भगवान सर्वज्ञ को दर्शन और ज्ञान का क्या क्रम होता है वह बताया गया है। बहुत सिंपल है, देखिए पहली लाइन, दंसण पुव्वमणाणं, किसको? छदमत्थाणं। छदमस्त जीव को क्या होता है कि दंसन पूर्वक ज्ञान होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दंसण पुव्वमणाणं किसको? छदमत्थाणं, छदमस्त जीव को। णा दुर्णी उव ओगा जुगवम जम्हा, मतलब उस जीव को दुर्नी दोनों, उव ओगा उपयोग, कौन कौन से दो उपयोग? ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग। जुगवम णा, दोनों एक साथ नहीं हुआ करते, किसको? छदमस्त जीव को। छदमस्त जीव को दोनों उपयोग एक साथ नहीं हुआ करते। कैसे होते हैं कि क्रम से होते हैं। दंसण पुव्वमणाणं, दर्शन पूर्वक उनको ज्ञान हुआ करता है, मतलब क्रम पड़ता है। ये तो हो गई छदमस्त की बात। आगे क्या कह रहे हैं? केवली डाहे, केवली भगवान को जुगवम, दोनों, मतलब जुगवम मतलब एक साथ, तू ते दोवी, दोनों ही उपयोग एक साथ हुआ करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को पहले से पता भी है। केवली भगवान को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ हुआ करते हैं, और छदमस्त जीव को क्रम क्रम से दर्शन पूर्वक ज्ञान हुआ करता है। ओके, ये तो भैया बहुत सरल सी बात थी। आप बोलोगे कि आप इस गाथा के लिए इतना हाइप क्रिएट कर रहे थे क्या? इस गाथा के लिए आप इतने उत्साहित थे कि आपने 2-3 बार तो ग्रुप पे मैसेज कर दिए, और एक्साइटमेंट में मुझे कल रात को नींद नहीं आई कि कल मुझे ये गाथा पढ़ानी है। तो क्या मैं इस गाथा के लिए इतना एक्साइटेड था? ये गाथा का विषय आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन जहां सच्चा एक्साइटमेंट है इस गाथा में, वो है इसकी टीका। इसकी टीका में जो विषय आया है वो ना मैंने पहले कभी पढ़ा था, ना मैंने पहले कभी, जब पढ़ा ही नहीं था तो पढ़ाया तो था ही नहीं। तो हुआ क्या था, गाथा का अर्थ आपने समझ लिया है, और मेरा जीवन इस गाथा को पढ़ने के पहले बहुत ही मतलब सिंपल था, बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आराम से मैं स्वाध्याय कर रहा था, आराम से सब कुछ समझ में भी आ रहा था, सब कुछ बराबर चल रहा था। लेकिन फिर आया 3 अप्रैल का वो दिन, जिस दिन मैं तीदा मंगलायतन में था, और वहां पे शिविर थी न्यू एडमिशन वाली, तो हम लोग वहां पे गए हुए थे, और आदरणीय कल्पना दीदी जी के द्वारा वहां पर षटखंडागम पर अभी स्वाध्याय चल रहा है, मतलब वो षटखंडागम पूरा पढ़ा रही है वहां पे। अब हम लोग उस स्वाध्याय में बैठे, और कल्पना दीदी वहां पे थोड़ी बहुत प्ररूपणाएं, जो 20 प्ररूपणाएं होती हैं, आप लोगों को पता होगा, 20 प्ररूपणा की चर्चा वहां पर चल रही थी। और प्ररूपणा की चर्चा करते करते कल्पना दीदी ने एक ऐसा वाक्य बोला जिसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। ठीक है, जिसमें मतलब मेरे जीवन में एकदम भूचाल आ गया। दीदी ने एक शब्द दीदी ने एक लाइन बोली। दीदी ने कहा, जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन होता है, और जो पर पदार्थों को ग्रहण करता है वह ज्ञान होता है। और मैंने उधर ही पे बैठे बैठे ऐसे माथा पकड़ा, मैंने बोला दीदी ने ये क्या बोला, एक बार फिर से सुनिए।
जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन होता है, और जो बाह्य पदार्थों को ग्रहण करता है वह ज्ञान होता है। अब आप बोलोगे भैया आप ये क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमने तो अभी तक दर्शन की परिभाषा क्या पढ़ी कि भाई जो पर पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है ज्ञान करने के पहले, उसे दर्शन कहा जाता है। और अब आप यहाँ पर आके कह रहे हो जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन कहलाता है, और जो पर पदार्थों को ग्रहण करता है वह ज्ञान कहलाता है। ये बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। बिल्कुल सेम रिएक्शन जैसा अभी आप लोगों का है वैसा मेरा था। और कल्पना दीदी से मैंने बहुत बार इस चीज को पूछा, अन्य विद्वानों से भी चर्चा करी, पढ़ा, और तब जाके मुझे थोड़ी बहुत इस विषय में क्लैरिटी हुई है जो आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए, दर्शन आत्मा को जानता है और ज्ञान पर पदार्थों को जानता है। इस बात के पीछे क्या रहस्य है, अपन एकदम लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे और पूरे अच्छे से इस विषय को पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए, इस पूरी बात को समझने से पहले आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख भी रहा होगा, हमें एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। एक बात समझिए, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि प्रत्येक जो वस्तु है वह सामान्य विशेषात्मक हुआ करती है। ओके, ये पता है कि नहीं पता? थम्स अप दिखा दीजिए स्क्रीन पे जल्दी। प्रत्येक जो वस्तु होती है वह सामान्य विशेषात्मक होती है। हाँ, हमें पता है, उसमें कुछ सामान्य अंश भी हुआ करते हैं और कुछ विशेष अंश भी हुआ करते हैं। मतलब अगर आप उसके पर्याय भेद, गुण भेद आदि को देखोगे, वह उसकी विशेषता है, वह उसके विशेष अंश है। और तब मतलब उसी समय पे जो उसमें द्रव्यपना कायम है उस प्रत्येक पदार्थ में, वह उसका सामान्य, उसका कॉमन पॉइंट्स है, वह उसका सामान्य अंश है। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक हुआ करती है। अभी अभी 43 नंबर की गाथा की पहली लाइन की पहली ही पद में आपने पढ़ा जम सामण्यम गहनम, मतलब जो सामान्य को ग्रहण करता है वह दर्शन कहलाता है। तो क्या जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस सामान्य विशेषात्मक वस्तु के जो सामान्य अंश को ग्रहण करे वह दर्शन कहलाता है, और जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु के विशेष अंशों को ग्रहण करे वह ज्ञान कहलाता है। क्या ऐसा आपको जचता है कि नहीं जचता? अगर जचता है तो थम्स अप दिखाइए, नहीं जचता तो थम्स डाउन। बोलिए भैया, अभी गाथा 43 कुछ भी बोलिए, कुछ हैंड मतलब कुछ तो हाथ दिखाइए कि हाँ भाई हम सुन रहे हैं। जल्दी जल्दी। जो वस्तु के करता है वह दर्शन, और जो वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करे वह ज्ञान। ऐसी बात जचती है कि नहीं जचती? फटाफट। मीनल आंटी? जचती है। जचती है। शशि दादी को तो ये बात बिल्कुल जचती है। जचती है। पन्ना चाची को भी जचती है। चलिए ठीक है, बाकी लोगों को अभी कंफ्यूजन है, मध्यस्थ अवस्था में है, कोई बात नहीं, अभी कोई उनका स्टैंड पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं। सुनिए, अगर आप ऐसा बोलोगे कि जो ज्ञान है वह मात्र विशेष अंशों को जानता है और सामान्य अंशों को नहीं जानता, तो पता है आपने क्या करा? आपने ज्ञान को अप्रमाण कह दिया, जबकि ऐसा 3 काल में संभव नहीं है कि ज्ञान अप्रमाण हो जाए। प्रमाण मतलब, प्रमाण वह होता है जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, नए एक पॉइंट ऑफ व्यू को ग्रहण करता है। प्रमाण संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है। और आपने परिभाषा पढ़ी ही होगी, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान जो होता है वो हमेशा प्रमाण हुआ करता है। इसका मतलब क्या कि ज्ञान पूरी ही वस्तु को ग्रहण करता है, मात्र विशेष अंशों को ग्रहण नहीं करता। और आप खुद ही लॉजिकल सोचिए, खुद ही सोचिए, अगर आप मात्र किसी वस्तु के विशेष अंशों को ग्रहण करना चाहें और उसके सामान्य अंशों को ग्रहण ना करना चाहें तो कैसे करेंगे? जब तक आपने उस वस्तु को सामान्यतया नहीं जाना तब तक आप उसको विशेषतया जानने कैसे पहुंच जाओगे? तो ऐसा कहना कि ज्ञान मात्र विशेष अंशों को ग्रहण करता है, जानता है, दिस
is wrong. Okay, this is wrong. इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान जो है वह सामान्य अंशों को भी जानता है और विशेष अंशों को भी जानता है। तो इतनी बात अपनी क्लियर हो गई। अभी मैं इसमें और अंदर नहीं जा रहा हूं। इसकी बात इतनी आपको क्लियर होनी चाहिए कि दर्शन सिर्फ सामान्य अंशों को जानता होगा और ज्ञान सिर्फ विशेष अंशों को जानता होगा और सामान्य विशेषात्मक वस्तु के ऐसा नहीं है। ओके, इतनी बात जची, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? थम्स जल्दी जल्दी। ओके, इतनी बात अपन को क्लियर हो गई कि ज्ञान सिर्फ सामान्य अंशों को नहीं, विशेष अंशों को नहीं जानता और दर्शन मात्र सामान्य अंशों को नहीं जानता। फिर क्वेश्चन यही हुआ कि अभी हमने फिर ये गाथा का पहला शब्द क्यों पढ़ा कि जम सामण्णम गहनम। इसका मतलब क्या है? जो सामान्य को ग्रहण करता है वह दर्शन होता है। ऐसा क्यों कहा? तो सुनिए, दर्शन जो होता है वह निर्विकल्प रूप से वस्तु को जानता है। ठीक है, निर्विकल्प रूप से जानता है मतलब उसमें कोई भी आकार, प्रकार, विशेष, भेद आदि नहीं हुआ करते। किसमें? दर्शन में। लेकिन ज्ञान तो सविकल्प होता है। ज्ञान में विशेष भी होते हैं, ज्ञान में भेद भी होते हैं, ज्ञान में आकार भी होता है, ज्ञान में प्रकार भी होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का काम है विशेष रूप से जानना। ओके, तो देखिए, अब जो ये दर्शन का निर्विकल्प रूप से जानना होता है ना, इसको ही शास्त्रों में सामान्य रूप से जानना कहा है। और जो ये ज्ञान का सविकल्प रूप से वस्तुओं को जानना होता है, मतलब विशेषों सहित जानना होता है, इसको शास्त्र में विशेष जानना कहा गया है। इसका मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये जो दर्शन का सामान्य और ज्ञान का विशेष, ऐसे जो नाम पड़े हैं, ये चीजों को जिसको वो जान रहे हैं उसकी अपेक्षा से नहीं पड़े, अपितु किस प्रकार से जान रहे हैं इसकी अपेक्षा से पड़े हैं। समझ आया ये मैंने क्या कहा? नहीं आया? एक और बार सुनिए, दर्शन का नाम सामान्य और ज्ञान का नाम विशेष, ऐसे इसके नाम दर्शन किसको जान रहा है और ज्ञान किसको जान रहा है उसकी अपेक्षा से नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि वो तो अभी अपन ने पिछली स्लाइड में देखा ना कि ज्ञान सिर्फ विशेष को जानता हो, ऐसा थोड़ी है, वो सामान्य को भी जानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्शन का नाम सामान्य और ज्ञान का नाम विशेष, वो किसको जान रहे हैं उसके हिसाब से नहीं पड़ा, अपितु किस प्रकार से जान रहे हैं, किस रीति से जान रहे हैं, इसके हिसाब से पड़ा। तो किस रीति से जान रहे हैं? कि जो दर्शन है वह चीजों को निर्विकल्प रूप से जान रहा है। निर्विकल्प मतलब उसमें वो भेद नहीं कर रहा, उसमें वो विकल्प नहीं कर रहा, उसमें वो आकार प्रकार नहीं देख रहा। लेकिन ज्ञान उन्हीं चीजों को विशेष रूप से जान रहा है, मतलब उसमें वो भेद कर रहा है, आकार देख रहा है, प्रकार देख रहा है, नाना प्रकार की उनके विकल्प कर रहा है। ठीक है, तो अब समझ आया कि दर्शन को सामान्य वो जिसको जान रहा है उसकी अपेक्षा से नहीं, अपितु निर्विकल्प रूप से जान रहा है ना, इसलिए तू सामान्य जान रहा है। ओके, और ज्ञान उसी चीज को विशेष रूप से जान रहा है, इसलिए उसे विशेष कह दिया ज्ञान को। इतना समझ आया? तो हैंड रेज करें, मतलब हम सब दिखाइए। समझ आया? इतना इजी था ये तो, है ना? यहां तक तो अपन को आराम से समझ आ गया। चलिए, अब इतनी बात क्लियर हो गई कि दर्शन को सामान्य कहा तो इसलिए सामान्य नहीं कहा कि वो सिर्फ सामान्य को जानता है, बल्कि इसलिए सामान्य कहा कि वो वस्तु में निर्विकल्प रूप से जानता है, बिना आकार प्रकार किए जानता है। और ज्ञान विशेष रूप से चीजों को जानता है, इसलिए उसको विशेष कहा, ना कि इसलिए कि उसको सिर्फ विशेष अंशों का ज्ञान होता है। ओके, दिस इज क्लियर। चलिए, ये तो हो गई बात कि दर्शन कैसे जानता है और ज्ञान कैसे जानता है। बट अब अपन को ये समझना है कि ये जो दर्शन है
ये ऑपरेट कैसे करता है और कहाँ पे करता है। ठीक है, अच्छा एक बात और रह गई, इस दर्शन का विषय जो हुआ वह एकदम निर्विकल्प हुआ और आकार प्रकार रहित हुआ, इसलिए गोमटसार जी में दर्शन को वर्णनहीन विषय भी कहा कि भैया इसका विषय कैसा है कि इसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते कि कैसा विषय है इसका। क्यों? क्योंकि भाई ना कोई आकार है ना कोई प्रकार है, बस सामान्य विषय है, इसलिए हमने इसको वर्णनहीन विषय वाला कहा गोमटसार जी में। ठीक है, एक ही सिंपल सी बात थी। अब आपकी स्क्रीन के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ी पहाड़ियां, उस पर थोड़े से मंदिर, ये सब आप लोगों को दिख रहा होगा। समझ में आ गया आप लोगों को क्या है ये आप लोगों के स्क्रीन के सामने? अरे ये शिखर जी है अपना, शिखर जी अपना। ठीक है, चलिए ये शिखर जी हैं, ये ऊंचे ऊंचे शिखरों पे आप लोगों को जो भगवान की टोके हैं, टोंक जिनको कहते हैं, वो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं और इसके माध्यम से अपन समझने वाले हैं कि दर्शन किस प्रकार से चलता है, ऑपरेट करता है और कहाँ पे दर्शन होता है। तो देखिए, आप नीचे पहाड़ी से ऊपर की टोक तक जाते हो, आप टोक के दर्शन करते हो, फिर आप उस टोक से नीचे उतरते हो या फिर आगे बढ़ते हो, फिर दूसरी टोक पर पहुंचते हो, दूसरी टोक के दर्शन करते हो। ऐसा ही होता है शिखर जी में, बस ऐसा ही ज्ञान और दर्शन है और कुछ भी नहीं है। अच्छा कैसा है कि देखिए, ये जो आपको टोक दिख रही है ना आपकी स्क्रीन के सामने, ये कुछ नहीं, यही तो आपके ज्ञान है। अच्छा ये ज्ञान है, फिर दर्शन क्या है? देखिए, इनके बीच का जो गैप है ना, इनके बीच जो आपने पैदल यात्रा करी थी ना, बस वही दर्शन है, वही दर्शन है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो एक और बार समझिए। देखिए, एक तो है बाह्य पदार्थों का ग्रहण होना, मतलब ज्ञान जो है वो बाह्य पदार्थों को जानता है। तो जैसे सबसे पहले मैंने इस मोबाइल का ज्ञान किया, ठीक है, अब मुझे इस मोबाइल का ज्ञान छोड़कर सामने जो टेबल रखी हुई है उस टेबल का ज्ञान करना है। ओके, तो मेरा ज्ञान इस मोबाइल से हटा, मेरा उपयोग इस मोबाइल से हटा और उस टेबल की ओर मेरा उपयोग गया। ठीक है, तो मोबाइल से उपयोग हटा, उस समय से लेकर टेबल तक जब तक मेरा उपयोग पहुंचा, उसके बीच में दर्शन हुआ करता है। समझ आया? दर्शन कहाँ पे हुआ करता है? फिर से बताऊं एक और बार। देखिए, मोबाइल का ज्ञान हो रहा था, अब मुझे टेबल का ज्ञान करना है। तो यहां से मेरा उपयोग हटा, उस समय से लेकर जब तक मुझे टेबल का ज्ञान नहीं हुआ, उसके एक समय पहले तक पूरा जो काल है वह दर्शन उपयोग का काल कहा जाता है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बात धवला जी में भी आई है, स्क्रीन पर दिख रहा है। धवला जी में क्या कहा? बाह्य अर्थ ग्रहण के उपसंहार, मतलब एंड से लेकर, बाह्य अर्थ ग्रहण के उपसंहार मतलब एंड के प्रथम समय से, मतलब एंडिंग से लेकर बाह्य अर्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक दर्शन उपयोग होता है। मतलब अगर मैं इसको सिंपली कहूं तो मोबाइल का ज्ञान खत्म होने के बाद से लेकर टेबल का ज्ञान होने के पहले तक जो उपयोग होता है वह कौन सा उपयोग कहलाता है? वह कौन सा उपयोग कहलाता है? दर्शन उपयोग कहलाता है। ओके, ये समझ आया? तो हैंड्स अप, ओ सॉरी, थम्स अप। ये तो इजी था, ये अपन को समझ आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब अपन बातों का विशेष जानते भैया जी एक मिनट, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि विवक्षित वस्तु के तरफ उपयोग जाना ही दर्शन उपयोग है? हाँ, ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए, बाकी अगर अपन समय मतलब जो दो ज्ञानों के बीच का जो समय है उसको आप दर्शन उपयोग कह सकते हो, और ऐसी ही धवला में भी परिभाषा आई है। अच्छा, अब मैं फिर से आपके सामने वो शिखर जी का वही दृश्य दिखा रहा हूं और जिसके माध्यम से हमने दर्शन उपयोग की परिभाषा समझी थी। लेकिन 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 अब मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ओके, डिफरेंट क्वेश्चन क्या है
कि भाई जब तक आप उस शिखर जी में उस मंदिर के उस टोक के दर्शन कर रहे थे ना, तब तक तो टोक के दर्शन हो रहे थे, उसको आपने ज्ञान करना कह दिया। और जब तक आप बीच रास्ते में थे, आपने उसको दर्शनोपयोग कह दिया। लेकिन मंदिर के दर्शन करते समय तो आप मंदिर का ज्ञान कर रहे थे, लेकिन जब आप बीच रास्ते में थे, तब आपका उपयोग क्या कर रहा था? दर्शनोपयोग के टाइम पर आपका उपयोग किसको विषय बना रहा था? ज्ञान तो भाई बाह्य जो चीजें हैं उनको विषय बना रहा था, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन जो बीच के काल जिसको आप दर्शनोपयोग कह रहे हो, उस समय पर वह उपयोग क्या कर रहा था? ये एक ज्वलंत प्रश्न आप लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों में से कोई यदि एक जन कोई ट्राई करना चाहेगा कि भाई उस समय पे दर्शनोपयोग क्या कर रहा होगा, तो ट्राई कीजिए। चलिए हैंड रेज करिए और ट्राई कीजिए। हैंड रेज करिए। हाँ, रितु चाची अनम्यूट करिए। भैया वो आवाज आ रही? हाँ हाँ बोलिए। जब उसने बाह्य अर्थ के एक वस्तु को ग्रहण करने के बाद वो उस वस्तु को छोड़ रहा है और दूसरी वस्तु को ग्रहण करने के बीच का जो काल है, उसमें हाँ। वो जो सेकंड वस्तु है, दूसरी वस्तु है, उसकी तो कल्पना करेगा, उसके बारे में विचार करेगा, उसके वो कैसा है, क्या है, वहां पे कैसा होगा, तो इस तरह के उसके दिमाग में उसके प्रति विकल्प आते रहेंगे। ओके 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 ओके। तो रितु चाची का ऐसा कहना है कि जब तक ज्ञान होने के बाद जो दर्शनोपयोग चल रहा है, उसमें जो हमने पहले पदार्थ जाना है उसका ही थोड़ा विचार वगैरह चल रहा होगा। लेकिन 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 रितु चाची एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बात भूल ही गई, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। उसको मिताली दीदी बता रही है कि रितु चाची कौन सी बात भूल गई। जो अगली वस्तु है, नेक्स्ट वस्तु जो जानेंगे उसका सामान्य प्रतिभास होगा। उसका सामान्य प्रतिभास होगा। लेकिन रितु चाची कौन सी बात भूल गई जब उन्होंने ऐसा बोला कि पिछली वाली चीज का उसका ही विचार वगैरह चल रहा होगा? पिछले वस्तु के अंतिम समय, जो उसके ज्ञान के अंतिम समय के बाद से दर्शन उपयोग चालू हुआ है, तो उसका ज्ञान कंप्लीट हो गया वहां पे। नहीं, मैंने अगली वस्तु के लिए कहा था भैया। अच्छा, उसी वस्तु का, ठीक है। नेक्स्ट वस्तु आगामी वस्तु का काम है, ठीक है। आगामी वस्तु का भी ले लीजिए, चाहे पुरानी वस्तु का ले लीजिए। लेकिन हम आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो गया क्या कि भाई दर्शन तो निर्विकल्प होता है ना, उसमें इस प्रकार के विचार भेद आकार प्रकार तो बन ही नहीं सकते। फिर किसी भी चीज का विचार चाहे आगे वाली वस्तु हो चाहे पीछे वाली वस्तु हो, दर्शन उपयोग के टाइम पे कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है, ये बात आप भूल गए। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी तक हम इस बात को नहीं ढूंढ पाए हैं कि उस समय पर दर्शनोपयोग क्या कर रहा है, दर्शनोपयोग का क्या काम है। तो देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, देखिए ये आपकी पूरी जानने की प्रोसेस चल रही है। आपको लहर दिख रही है, जो ऊपर जो चोटियों पे जो पदार्थ दिख रहे हैं उनको तो ज्ञान जान लेगा, वो तो ज्ञान का काम है, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जब आचार्य देवों ने दर्शन को परिभाषित किया, उन्होंने बोला जो सामान्य को ग्रहण करता है, ठीक है। और दर्शन का विषय भी ऐसा ही होगा। कैसा होगा कि दर्शन का विषय कुछ ऐसा होना चाहिए जो बदलता ना हो। ये बात जची क्या? दर्शन का विषय कुछ ऐसा होना चाहिए जो बदल ना रहा हो। क्यों? क्यों? क्योंकि दर्शन में बदलाव आना संभव नहीं है। दर्शन हमेशा निर्विकल्प हुआ करता है। दर्शन सामान्य हुआ करता है, सामान्य का ग्रहण करता है ना। तो जो पहले समय का दर्शन है, दूसरे समय का दर्शन है, तीसरे समय का दर्शन है, चौथे पांचवें छठवें जितने भी समय का दर्शन है, वो सारे दर्शन की पर्याय एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
होनी चाहिए तो थम्स अप, नहीं होनी चाहिए तो थम्स डाउन। अगर बताइए, सुनाई दिया? क्वेश्चन समझ में आया? दर्शन की जितनी भी पर्याय हैं उनका विषय सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरविंद अंकल नहीं होना चाहिए, कल्पना जी होना चाहिए, ऋतु चाची होना चाहिए, मिताली दीदी होना चाहिए, नहीं सेम होना चाहिए। होना चाहिए? कल्पना जी होना चाहिए, ऋतु चाची होना चाहिए, बिमलेश आंटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ज्योति जैन जी कोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी कुछ भी नहीं है, अभी नहीं पता, ठीक है। शशि दादी भी होना चाहिए, माया आंटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जिसने भी बोला है होना चाहिए, क्यों होना चाहिए दर्शन का एक जैसा विषय? कौन बोलेगा? कल्पना जी बताइए, क्यों होना चाहिए दर्शन का एक जैसा विषय? भैया जी, सामान्य तो कुछ ना कुछ मतलब दिखेगा ना, लाइक दर्शन तो होता ही रहता है ना, ऑलवेज इट्स समथिंग और द अदर। सामान्य ज्ञान तो होता ही रहेगा, ज्ञान होगा कहेगा इट्स अ डिफरेंट बात, बट सामान्य तो इट्स ऑल, क्या बोलता है, दिखता ही रहता है ना। दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आया। हाँ, ज्योति जैन जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि माना कि सामान्य अवलोकन की अपेक्षा तो सेम रहना चाहिए, बिकॉज सामान्य अवलोकन में कोई विशेषता नहीं है, बट जिसका सामान्य अवलोकन कर रहे हैं वो तो डिफरेंट होती है ना वस्तु, तो फिर सेम कैसे हो सकता है? हाँ, चलिए। देखिए, दर्शन का उपयोग, हाँ, कल्पना जी आई थिंक उपयोग जिधर लगेगा उसका दर्शन, मतलब काइंड ऑफ उसका दर्शन होगा। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, बट ऐसा सोचते हैं हम लोग, मैं क्लास में हूँ, बट आई कुड बी थिंकिंग समथिंग, और वो मेरे ज्ञान में दर्शन, मतलब वो मैं उसका सोच रही होंगी, तो ज्ञान में कुछ और कर सकती हूँ। दिख आप रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ मेरे ज्ञान में कुछ और चल रहा होगा। दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग है थोड़ा। अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ। भाई देखिए, दर्शन का विषय जो भी होगा वह तो हमेशा सेम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर दर्शन की पर्याय अलग अलग हो गई, विषय अलग अलग हो गए, तो फिर वो दर्शन कहाँ रहा? वो तो ज्ञान हो गया। दर्शन को जब आपने पहले ही निर्विकल्प कह दिया, उसमें कोई भी आकार प्रकार वर्णनहीन उसका स्वरूप कह दिया, तो फिर उसमें विशेषता कैसे आ सकती है? जो सामान्य प्रतिभास, आप जैसे ज्योति जैन जी ने बोला कि भाई जैसे घट, जैसे मोबाइल के पहले का अगर दर्शन होगा तो मोबाइल का दर्शन कहो, और यदि चेयर का दर्शन ज्ञान होने वाला है तो चेयर का दर्शन कहो। ऐसा भी यदि आप भेद करोगे तो वह भी ज्ञान हो जाएगा, वह दर्शन थोड़ी हुआ, क्योंकि इसमें भी भेद पड़ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे मोबाइल का ज्ञान होने वाला हो, चाहे टेबल का ज्ञान होने वाला हो, किसी का भी ज्ञान होने वाला हो, उसके पहले जो दर्शन होगा वह सेम ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता। इतना समझ आया क्या? दर्शन का विषय नहीं बदल सकता, यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बताइए। थम्स अप। ठीक है, हाँ, मिताली दीदी कुछ कह रहे हैं। हाँ, जैसे एक पदार्थ का दर्शन होके जरूरी नहीं है कि उसका ज्ञान हो, दूसरे पदार्थ का तुरंत दर्शन हो सकता है, तो वो पर्याय में भी सेम दर्शन होगा ना। हाँ, वही तो, दर्शन के विषय नहीं बदल सकते, यही मैं कह रहा हूं। तो दर्शन का विषय, देखिए अपन कहां से इसकी बात अपनी चालू हुई, आपके स्क्रीन के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। दर्शन का विषय कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस पूरे जानने की प्रोसेस में एक जैसा रहा। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल भी बदला नहीं, जो इस पूरे जानने की प्रोसेस में हर जगह विद्यमान था। ठीक है, क्योंकि दर्शन का विषय कभी बदलता ही नहीं है, दर्शन का एक ही विषय होता है। तो अब आप लोग ही मुझे बताइए, इस पूरे जानने की प्रोसेस में, इस पूरे ज्ञान दर्शन वाली होल प्रोसेस में कोई एक चीज थी जो सदा विद्यमान थी,
जब ज्ञान पर पदार्थों को जान रहा था वो तब भी विद्यमान था, और जब दर्शन हो रहा था वो तब भी विद्यमान था। ऐसी कौन सी वस्तु है? ऐसी कौन सी वस्तु है? हाँ कल्पना जी बोलिए। इट्स दर्शन। दर्शन? हाँ दर्शन। नहीं, दर्शन और ज्ञान तो है ही, ठीक है, दर्शन और ज्ञान तो है ही। मैं क्या पूछ भैया रहा जी हूँ? वो उपयोग था। सरोज आंटी बोलिए। उपयोग था। उपयोग, ठीक है, उपयोग किसका लक्षण है? उपयोग आत्मा का लक्षण है। आत्मा का लक्षण है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका तो ज्ञान मतलब हुआ, चाहे जब ज्ञान चल रहा हो, चाहे जब दर्शन चल रहा हो, दोनों ही समय पे जो एक चीज कॉमन थी, जो एक चीज सामान्य थी, वो क्या थी? वो आत्मा था, ठीक है, आत्मा था। और एक और राज की बात बताऊं, एक और राज की बात बताऊं, मैं भले ही ऐसी बात कह रहा हूं कि ज्ञान जो है, ये देखिए पहले जो एक येलो कलर में आपको पेंटागन दिख रहा होगा, पहले ज्ञान पेंटागन को जान रहा था, फिर दर्शन हुआ, फिर ज्ञान इस सिलेंडर को जान रहा था, फिर दर्शन हुआ, फिर ज्ञान उस क्यूब को जान रहा था, ठीक है। भले ही मैं ऐसी बात कह रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में ज्ञान उस पेंटागन को, उस सिलेंडर को, या फिर उस क्यूब को जान रहा था, या फिर ज्ञान स्वयं को ही जान रहा था? ज्ञान को ही ज्ञान जानता ज्ञान को था। जाना था। क्यों? ज्ञान स्वयं को क्यों? ज्ञान तो स्वयं को ही जान रहा था। ज्ञान तो स्वयं को ही जान रहा था। और मीनल आंटी एक बार चलिए, आप मीनल आंटी बहुत देर से कुछ नहीं बोल रही है, मीनल आंटी एक बार बस खुल जा सिमसिम बोल दीजिए, जल्दी जल्दी खुल जा सिमसिम बोल दीजिए, तो अभी आपके स्क्रीन चालू हो जाएगा। बोलिए। खुल जा सिमसिम। खुल जा सिमसिम बोल रही हूँ। जल्दी जल्दी बोलिए। खुल जा सिमसिम बोल दीजिए। खुल जा सिमसिम। खुल जा सिमसिम। देखिए पेंटागन के पीछे भी क्या था? कि आत्मा ही थी। खुल जा सिमसिम बोलिए फिर से। कि सिलेंडर के पीछे क्या था? कि आत्मा ही थी। और उस क्यूब के पीछे भी क्या था? कि आत्मा ही थी। मतलब ज्ञान को जो स्वप्रकाशक कहा जाता है, वह इसीलिए तो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वास्तव में पर पदार्थों को थोड़ी जान रहा है। ज्ञान तो अपने जो दर्पण, जो ज्ञान रूपी दर्पण में जो गेयाकार झलक रहे हैं, उनको ही जान रहा है। इसका मतलब ज्ञान ने कभी बाह्य पदार्थों को नहीं जाना, ज्ञान ने हमेशा ज्ञान को ही जाना। तो कह दो किसी से कर दिया। कुछ पूछ रहे हैं ज्योति जैन जी? हाँ पूछिए। इसमें मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सिलेंडर के बाद हमने मतलब पेंटागन के बाद सिलेंडर को जाना, तो यू सेड दैट ज्ञान हुआ, देन यहाँ से नेक्स्ट वस्तु पे जाते टाइम दर्शन हुआ, तो एट दैट समय क्या ज्ञान आइडल था? इट्स नॉट पॉसिबल कि ज्ञान आइडल था, वो भी तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना उस टाइम पे, मतलब लाइक यू सेड। देखिए ज्ञान आइडल ऐसा नहीं, मतलब ज्ञान आइडल था ऐसा नहीं कहते हैं। चैतन्य गुण है, चैतन्य गुण के आचार्य देवों ने दो भेद कर दिए कि एक ज्ञान है, एक दर्शन है, ठीक है। ज्ञान पदार्थों को जानता है, उसके बाद दर्शन हुआ करता है, फिर ज्ञान हुआ करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चैतन्य गुण है वह कभी भी आइडल नहीं हुआ करता है। और ऐसा कह दिया जाता है कि उसकी दो पर्याय होती है, एक ज्ञान रूप पर्याय, एक दर्शन रूप पर्याय, ठीक है। तो आइडल नहीं कह सकते उसको। नहीं, तो ज्ञान गुण का उस समय कुछ तो कार्य हो रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हर गुण की प्रति समय पर्याय होती है, यानी प्रति समय कार्य होता है। तो एट द टाइम ज्ञान क्या कर रहा था? ज्ञान क्या सिर्फ वो भी सामान्य प्रतिभास कर रहा था क्या, या वो पुरानी वाली पर्याय का मैं आपका प्रश्न समझ दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। सरोज आंटी क्या कह रही है? दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते ना, तो जब दर्शन काम करता है तो ज्ञान नहीं ज्ञान करता है, या तो दर्शन काम करता है या उस समय ज्ञान काम करता है। पर ऐसा थोड़ी होता है, एक द्रव्य के दो गुण में से एक गुण काम ही नहीं करेगा।
नहीं, देखिए इसलिए चैतन्य हम गुण तो कहा जाता है। नॉर्मली पूछ रही हूँ मैं। हाँ मैं समझ गया। चलिए काम करते हैं, अगर मतलब इस क्वेश्चन को अपन क्लास के एंड में लेते हैं। अभी जो अपनी चर्चा चल रही है एक बार इसको कंटिन्यू कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए अपन कहाँ पे थे कि भाई जो पहली बात अपनी निकली थी, जिस वाक्य ने अपन की इतनी बड़ी पूरी चर्चा को जन्म दिया, वो ये था कि दर्शन जो है वह आत्मा को जानता है और ज्ञान जो है वह पर पदार्थों को जानता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान पर पदार्थों को जान रहा है। इतना तो हमें क्लियर हो ही गया, क्योंकि बाह्य विषयों का जो विशेष जानना हो रहा है ना, वह तो ज्ञान के माध्यम से ही हो रहा है। लेकिन दर्शन आत्मा को जानता है, ये बात कहाँ से आई? ये बात यहां से आई कि दर्शन जो है वह निर्विकल्प विषयों को निर्विकल्प रूप से विषय बनाता है, सामान्य विषय बनाता है। मतलब ना ही उसमें कुछ विशेष होते हैं, ना ही उसमें कुछ आकार होते हैं, प्रकार होते हैं, ना ही कुछ विशेष हुआ करते हैं। तो दो पदार्थों को जानने के बीच में, जिस प्रकार दर्पण में यदि आप देखो, एक मिरर में अगर आप बोलो कि जब तक कोई चीज झलक रही है तब तक तो वो उस चीज की झलकन उसमें दिखाई दे रही है, लेकिन जब कोई भी चीज उसमें नहीं झलक रही तो उस दर्पण में क्या है कि उसमें उस दर्पण की निजी स्वच्छता है, उसकी खुद की जो स्वच्छता है वो तो विद्यमान है ही। उसी प्रकार आत्मा का जो ये ज्ञान दर्शन रूप व्यापार है, इसमें जब तक ज्ञान में बाह्य पदार्थों का ज्ञान चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन जब जब भी उसमें बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं चल रहा, अर्थात जब दर्शन वाली अवस्था चल रही है, तब तब क्या है कि वहां पर ज्ञान की या फिर आत्मा की निजी स्वच्छता वहां पर है। अर्थात ऐसा आचार्य देवों ने कह दिया कि वहां पर आत्मा का ही ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो एक मतलब सिंपल सी अपेक्षा थी, एक सिंपल सी बात थी कि वहां पर जब कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी आकार प्रकार नहीं है, तो वहां पे क्या है कि वहां पे सिर्फ आत्मा है और कुछ भी नहीं है। इसलिए कह दिया कि दर्शन उपयोग आत्मा को जानता है और जो ज्ञान उपयोग है वह उन बाह्य पदार्थों को जाना करता है। इतनी सी बात थी जो इतनी बड़ी, मतलब हमें कहां से लेकर यहाँ पर इस विषय पे आना। भैया जी फिर ज्ञान को तो स्वपर प्रकाशक कहते हैं। हाँ, तो फिर ये बात कैसे निकली कि वो पर कोई जानता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको अपन कल लेने वाले हैं इस प्रश्न को, अभी अपन के पास समय कम है और अपन को थोड़ी सी चर्चा और करनी है। देखिए ये बात तो हो गई, ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि ज्ञान जो है वो पर पदार्थों को जानता है और आत्मा दर्शन जो है वह किसको जानता है कि आत्मा को जानता है। और पहली स्लाइड से आपको याद होगा कि दर्शन जो है वो सिर्फ सामान्य अंशों को जानता है, ऐसा नहीं, और जो ज्ञान है वो सिर्फ विशेष अंशों को जानता है, ऐसा भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्शन जो है वह निर्विकल्प रूप से सामान्य विशेषात्मक पूर्ण आत्मा को जानता है, और जो ज्ञान है वह सविकल्प रूप से सामान्य विशेषात्मक पूरी की पूरी बाह्य वस्तु को जानता है, ठीक है। केवल सामान्य अंशों को नहीं और केवल बाह्य अंशों को नहीं, पूरी की पूरी सामान्य विशेषात्मक वस्तुओं को ग्रहण करेंगे, दर्शन भी और ज्ञान भी। फिर अंतर कहाँ है कि दर्शन निर्विकल्प रूप से जानता है, ज्ञान सविकल्प रूप से जानता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो थम्स अप, नहीं हुई तो थम्स डाउन, थम्स अप, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। फिर अब आप लोगों को प्रश्न उपस्थित होगा यहाँ पर। सबसे पहले तो ये कि भैया आप ऐसा कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि दर्शन जो है वह आत्मा को जानता है और ज्ञान जो है वह पर पदार्थों को जानता है, लेकिन 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 हमने ही पहले ही इस ग्रंथ की जब आप दर्शन की परिभाषा बताई थी तब आपने कहा था कि दर्शन जो है वो समस्त पदार्थों को सामान्य प्रतिभास रूप जानता है, मतलब बाकी पदार्थों को जानता तो है लेकिन सामान्य प्रतिभास करके जानता है, ऐसा आपने पहले समझाया था।
न्याय मंदिर में भी हमने ऐसा ही पढ़ा था, करेली वाले बोलेंगे, और जो भी आप मोक्ष में प्रकाशक भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे भी यही लिखा है कि जो दर्शन है वो सारे पदार्थों का सामान्य अवलोकन किया करता है। और यहाँ पर अब आकर आप बोल रहे हो कि दर्शन सिर्फ आत्मा को जानता है, तो इन दो बातों में तो विरोध आ गया, ये तो दो अपोजिट बातें हो गई, तो इसका फिर सुलझाएं कैसे इस बात को? तो सुनिए और ये संधि जो हुई है ये आपके द्रव्य संग्रह जी की टीका में हुई है। आचार्य देव पता है क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव सूरी जी टीका में कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा कि अब तक हमने आपको ऐसा समझाया, ऐसा बताया, ऐसा पढ़ाया कि सर्व वस्तुओं का जो सामान्य प्रतिभास करता है वह दर्शन होता है। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमने आपको ऐसा गलत समझाया अब तक? उन्होंने बोला हमने आपको आज तक गलत समझाया, ऐसा नहीं, अपितु यह जो आपने बात समझी है ना, ये तो हमने अन्य मतियों को समझाने के लिए ये बात कही थी। क्यों? क्योंकि हम अन्य मतियों को बोले, जैसे ही वो बोले कि दर्शन क्या होता है, और हम अन्य मतियों को बोले कि जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन कहलाता है, और जो बाह्य पदार्थों को ग्रहण करता है वह ज्ञान कहलाता है, तो वो बोलेगा भैया ये कैसी बात कर दी आपने, इसमें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया। तो उन लोगों को, उन स्थूल बुद्धि अन्य मतियों को समझाने के लिए आचार्य देव ने एक बहुत ही स्थूल कथन करके ऐसा कहा कि जो दर्शन है वह सामान्य प्रतिभास करता है सभी चीजों का। ठीक है, और आज ब्रह्मदेव सूरी अब आकर बोलते हैं कि आप जैन मतावलंबी हो, आप लोग ही तो द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हो, इसलिए आप लोगों को तो हम इतना समझा सकते हैं क्या कि जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन कहलाता है, जो बाह्य पदार्थों को ग्रहण करता है वह ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हम जो परिभाषा पढ़ते आ रहे थे वह तो आचार्य देवों ने अन्य मतियों को समझाने के लिए बहुत ही स्थूल परिभाषा लिखी थी, और अब जो आप पढ़ रहे हैं यह सिद्धांत की असली गहराई है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, इतनी बात समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को उपस्थित होगा वो ये होगा, भैया अगला प्रश्न हमें ये है कि दर्शन के जो 4 भेद आया करते हैं, कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। ठीक है, वो जो भेद बनाए वो भी तो आपने बाह्य अर्थ ग्रहण की अपेक्षा से ही बनाए हैं। मतलब जब आप बोलते हो कि चक्षु दर्शन मतलब क्या होता है, तो आप कहते हो कि चक्षु ज्ञान के होने के पहले जो दर्शन हुआ करता है वह चक्षु दर्शन हुआ करता है, और ऐसे ही आप अन्य 4 भेद बनाया करते हो। और अब आप कह रहे हो क्या कि जो आत्मा को जानता है वह दर्शन कहलाता है। फिर वो 4 भेद कैसे बने, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसका उत्तर भी सिंपल है, इसका उत्तर तो धवला में ही आया है, और धवला में आचार्य देव कहते हैं, पढ़िए क्या लिखा है स्क्रीन पे, बालक जनों को ज्ञान कराने के लिए अंतरंग में बहिरंग पदार्थों के उपचार से चक्षु को जो दिखता है वो चक्षु दर्शन है, यह प्ररूपित किया जाता है। मतलब जो हम ये 4 भेद ऐसे बना रहे थे ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आदि, अरे ये तो ऐसे बच्चों को समझाने वाले भेद बना रहे थे हम। मतलब अरे हम तो पहले ही कहे आए हैं ना कि दर्शन निर्विकल्प हुआ करता है, उसका जो विषय है वह तो वर्णनहीन है। क्या विषय है, हम वर्णन भी नहीं कर सकते दर्शन का कैसा विषय है, तो हम उसके भेद क्या बनाएंगे? वो तो क्या हुआ कि भाई चक्षु ज्ञान हो रहा था, अचक्षु ज्ञान हो रहा था, तो स्थूल बुद्धि बालक जनों को समझाने के लिए हमने ऐसा बोल दिया कि चलो चक्षु ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन, अचक्षु ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह चक्षु दर्शन। ठीक है, वास्तव में इस प्रकार के भेद निर्विकल्प दर्शन में नहीं बन सकते, क्योंकि निर्विकल्प दर्शन के विषयों को वर्णन करना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी से प्रश्न आप लोगों ने मुझसे पूछ लिए, ये तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इसके उत्तर तो आचार्य देवों ने स्वयं दिए थे। अब प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न मेरा ये है, सर्वप्रथम प्रश्न ये,
जो कि सरोज आंटी ने पहले ही प्रश्न उठा लिया। भाई सरोज आंटी तो हमेशा 4 कदम आप लोगों से आगे। सरोज आंटी ने पहले ही क्वेश्चन उठा दिया कि ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा जाता है। उसका मतलब क्या हुआ? और समझिए, अगर आप सिर्फ दर्शन को आत्मा का ग्रहण करने वाला कहते हो, ज्ञान को पद का ग्रहण करने वाला कहते हो, तो भैया एक बात बताओ, जब शुद्धोपयोग होता है तो क्या सिर्फ दर्शन उपयोग से ही शुद्धोपयोग होता होगा क्या? क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग में तो आत्मा का ग्रहण हो रहा है, और यदि आत्मा का ग्रहण हो रहा है तो वो तो दर्शनोपयोग पूर्वक होना चाहिए। आप क्वेश्चन समझ आया? पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न साथ में ये कि ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा जाता है, फिर उसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान तो स्व को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है। अब हमारे पास फिर से एक नई टेंशन आ गई, ये समझने की कि दर्शन में भी स्वपर प्रकाशकता कैसे होती है और ज्ञान में भी स्वपर प्रकाशकता कैसे होती है। उसको समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में हम उसी पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को उसको जानने को मिलेगा। ये सस्पेंस में आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। यदि कोई विचार आप लोगों के मन में होते हैं तो शेयर करिएगा ग्रुप पे, पढ़ के आइएगा, इस क्लास को फिर से देखिएगा। मुझे पता होगा बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में होंगे, उनको पूछिएगा क्लास के बाद, और ग्रुप पे भी पूछिएगा, अपन इस पे चर्चा करेंगे। और बहुत ही जटिल विषय है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। प्रॉपरली कहीं पे आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ आर्टिकुलेटेड पूरा विषय नहीं मिलेगा, और मैंने कोशिश करी है, प्रयास किया है कि इसको एक लाइन में करके आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। फिर भी प्रश्न तो जरूर आप लोगों को रहेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे और चर्चा करेंगे। और हम अभी तो बहुत ही तल की चर्चा कर रहे हैं, अभी अपन बहुत ही सरफेस लेवल की चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में और अंदर पे थोड़ी डुबकी लगाएंगे और इस विषय को और भी अंदर डीपली जानने की थोड़ी और कोशिश करेंगे। समय अपना थोड़ा ज्यादा हो गया है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। भैया वो पीडीएफ भेज दो पिछली क्लास की, वो सम्यक दर्शन के अंग की उदाहरण की। हाँ अच्छा। हाँ। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौबाण। बोलिए अंतरिक मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। सभी लोगों को सादा जय जिनेन्द्र। पीटी वगैरह मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, एक बार रिवाइज जरूर करिएगा और पढ़ के आइएगा। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।